हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल JSSC फॉर फिजिक्स AKTU UPTU। AKTU एग्जाम कॉपी ऐसे लिखो, मिलेगा पूरा नंबर 100%, 20/70 बिफोर एंड आफ्टर 60+/70। आपको डाउट हो रहा होगा सर आप क्या इस वीडियो में बता दोगे, सर आपके जो मेरे नंबर 20 से सीधे 60+ पहुंच जाएंगे। डाउट हो रहा होगा ना। कुछ लोग हंस भी रहे होंगे, अरे सर 60+ आप बता रहे हो, सर मुझे सिर्फ पास होना है, सर 60+ कैसे सर। मैं अभी भी कह रहा हूँ यार, आप वीडियो पूरा देखना, आपको खुद रियलाइज हो जाएगा सर 60+ कैसे मेरे नंबर आएंगे। फर्स्ट वन में आपको बता दूं, मैं प्रीवियस 3 साल से खुद AKTU की कॉपी लिख रहा हूँ। नंबर सेकंड में आपको बता दूं, मैं 350+ बच्चों का एग्जाम कॉपी देख चुका हूँ। जब बच्चे चैलेंज करते हैं तो मेरे पास वो अपनी एग्जाम कॉपी भेजते हैं, तो मुझे पता चलता है बच्चे क्या गलती कर रहे हैं जिससे उनके नंबर नहीं आए, जिससे उनकी बैक लग गई है। पहली बात तो मैं वो चीज़ आपको पहले ही बता दूंगा जिससे आप अवेयर हो जाएंगे और आप वो गलती नहीं करेंगे। ठीक है, बिकॉज आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हो गए, आपको नहीं पता होगा कि कैसा कॉपी लिखते हैं, कैसा कॉपी आता है, क्या सिनेरियो होता है, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, कैसे इन सेक्शन को मुझे अटेम्प्ट करना होगा जिससे मेरे नंबर अच्छे आ जाएं। एक स्टूडेंट पूरा सब्जेक्ट की नॉलेज है, सपोज फिजिक्स का पेपर है, उसे पूरी नॉलेज है, पर उसे ये नहीं पता कि सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी में किस सेक्शन को मुझे पहले अटेम्प्ट करना चाहिए। एक स्टूडेंट जिसको थोड़ा नॉलेज है पर वो थोड़ा ब्रेन का यूज कर रहा है और जो उसको लग रहा है, जो विषय मैं बता रहा हूँ वैसा अटेम्प्ट कर रहा है, उसका नंबर ज़्यादा आएगा एज कम्पेयर जिसको पूरा सब्जेक्ट का नॉलेज है। ठीक है, तो कॉपी को लिखना, कॉपी को अटेंड करना, कैसे कॉपी लिखना, ये भाई बहुत ज़रूरी होता है। नंबर सेकंड बता दूँ, जिसका राइटिंग अच्छा है उसके पास एक एडवांटेज होता है। उसकी कॉपी में मान लो क्या 10 नंबर एक्स्ट्रा आए हैं, जिसका राइटिंग अच्छा है, राइटिंग का बहुत अच्छा नंबर मिलता है AKTU में। यार राइटिंग अच्छा है आपका तो नंबर मान लो आपका 100% अच्छा नंबर आएगा, श्योर मान लो। ठीक है, चाहे आपको आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर लिख रहे हो, आपको कुछ भी उसमें नहीं पता है, पर आपका राइटिंग अच्छा है तो साथ में आपको मिनिमम 3 नंबर, जब आप कुछ भी नहीं पता तब देगा AKTU आपको, राइटिंग वाले बच्चों। राइटिंग का वेर एडवांटेज है AKTU में। चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। पहले मैं आपको बता दूं, जो बच्चे फर्स्ट ईयर होंगे उनको नहीं पता है, तो कॉपी का जो फ्रंट पेज है वो ऐसे होता है। ये कॉपी का फ्रंट पेज होता है। अब इसको कैसे फिल करते हैं ये मैं आपको बता दूं, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यदि आपने इसमें कोई भी गलती कर दी आपका कॉपी चेक नहीं होगा। ठीक है, इसमें कॉलेज का कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, आप जो भी गलती कर रहे हैं खुद से कर रहे हैं, कॉलेज की कोई गलती नहीं है। जिस भी कॉलेज में पेपर दे रहे हैं वो नहीं जिम्मेदारी लेता है कि आपको गलती कर रहे हैं उसको सही कराएगा। तो आपको कॉपी फर्स्ट पेज बहुत ध्यान से भरना है। देखो उसमें क्या क्या ऑप्शन होते हैं मैं आपको बता दे रहा हूँ, जिसको भी पता हो उसको वीडियो को स्किप कर सकता है, जिसको नहीं पता वो देख ले। सबसे पहले डेट ऑफ एग्जाम मांगता है, लिख देना यार। सेमेस्टर पूछेगा आपसे, आपसे रूम नंबर पूछेगा, आपसे पेपर कोड पूछेगा, यहाँ पर सब्जेक्ट लिखने को बोलेगा, यहाँ पर सेमेस्टर लिखने को बोलेगा, यहाँ पर अपना नाम लिखने को बोलेगा आपको। इसके साथ ही साथ यहाँ पर अपना साइन कर देना। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आपको ये फिल करना होगा कि आपका कोर्स क्या है, आपकी ब्रांच क्या है, आपका सेशन क्या है, आपका सेमेस्टर क्या है, सब्जेक्ट नेम। यहाँ सब्जेक्ट नेम अच्छे से फिल करना है। यहाँ पर सब्जेक्ट को फिल करने के लिए कम जगह होती है, यहाँ पर स्पेस कम होती है, तो इसमें शॉर्ट फॉर्म में से S.B.I, जैसे इंजीनियरिंग फिजिक्स है तो ENG.PHY ऐसे लिख दो शॉर्ट फॉर्म में। तो यहाँ पर आपको पूरा लिखना पड़ेगा, सब्जेक्ट का नाम यहाँ पूरा लिखना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद आपका जो पेपर कोड है वो अल्फ़ा, इसमें जो अल्फ़ाबेट होते हैं जैसे ABCD के फॉर्म में जो होते हैं वो इसमें लिखना, जो न्यूमेरिक वैल्यू होती है वो यहाँ लिखना पड़ेगा। नीचे आपको एग्जाम डेट फिर से लिखनी पड़ेगी, जो भी आपकी एग्जाम डेट हो उसको लिखो। इसके बाद जो भी आपका नेम है उसको फर्स्ट नेम सेकंड नेम आपको यहाँ लिखना है। थर्ड भी है, सपोज ब्रजेश सिंह पाल नाम है तो PL नीचे लिखना। सपोज आपका नाम है महेंद्र प्रताप सिंह तो कैसे लिखना, महेंद्र प्रताप सिंह। ठीक है, जैसा भी आपको नाम है उस प्रकार से लिख लेना। ठीक है, इसके बाद सेंटर कोड की बात करते हो, जिस भी आप जहाँ भी एग्जाम में आप पेपर दे रहे होंगे एडमिट कार्ड में आपका लिखा होगा, उसको उस कोड को यहाँ फिल करना है। ठीक है, इसके बाद इसमें आते हैं, इसके बाद आप इसमें आओगे रेगुलर वाले में। तो यदि ऑब्वियसली बात है फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट होगे तो आप रेगुलर दे रहे होगे, पर आप जिस भी पेपर दे रहे हो, चाहे आप रेगुलर का दे रहे हो, चाहे आप एक्स स्टूडेंट का दे रहे हो, चाहे आप कैरी पेपर दे रहे हो, तो कैरी ओवर वो होते हैं इनका बैक लगा होता है। जब बैक का पेपर दोगे तो कैरी ओवर को फिल करोगे। एक्स स्टूडेंट कौन होते हैं, जिनका फर्स्ट ईयर में बाई भी लगा होता है ईयर बैक, वो एक्स होते हैं। री एडमिटेड भी उसी कैटेगरी में आते हैं। रेगुलर जो फ्रेश होते हैं, जो पहली बार पेपर दे रहे हैं वो रेगुलर पर क्लिक करते हैं। ठीक है, आप पहली बार पेपर दे रहे हैं तो रेगुलर को ब्लैक करना। ठीक है, इसके बाद वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सिर्फ 2 ऑप्शन होते हैं। जब कॉपी आपका स्कैन होता है सिर्फ इन्हीं 2 ऑप्शन का खेल होता है, इसमें यदि आपका कोई गलती नहीं है, अगर कहीं गलती कर भी दो तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, सबसे पहला रोल नंबर बिल्कुल सही होना चाहिए। रोल नंबर में छोटी सी भी गलती होगी, सपोज ये 9 था, आपने 9 की जगह ये ब्लैक नहीं किया, यहाँ पर आपने 8 को ब्लैक कर दिया, कॉपी आपका रोक दिया जाएगा।
आपकी कॉपी का रिजल्ट नहीं डाला जाएगा। फिर आप AQ2 जाएंगे, सर मेरा रिजल्ट नहीं आया इस कॉपी का, तो आपकी कॉपी ढूंढा जाएगा वहाँ पर, फिर आपको बताया जाएगा कि आप इस कॉपी में रोल नंबर ही गलत फिल किए थे यार, इसलिए आपका रिजल्ट नहीं आया। ठीक है, रिजल्ट नहीं आएगा, ऑब्वियसली बात आपका उसमें 0 नंबर कर दिया जाएगा, तो आपको दोबारा पेपर देना पड़ेगा। ठीक है, तो इस केस में याद रखना कि रोल नंबर आपको अच्छे से फिल करना है। नंबर सेकंड पेपर आईडी, तो पेपर आईडी आपको एग्जाम पेपर में ही दिया जाएगा, जो भी आपको एग्जाम पेपर मिलेगा उसमें पेपर आईडी लिखा होगा। सॉरी, पेपर आईडी आपको 3 जगह लिखना होगा। फर्स्ट वन आपको यहाँ पेपर आईडी फिल करना पड़ेगा। नंबर सेकंड वन आपको पेपर आईडी जो है, सॉरी यार, नंबर सेकंड वन, अरे क्या कर रहे हो यार, नंबर सेकंड वन पेपर आईडी आपको यहाँ फिल करना पड़ेगा। नंबर थर्ड आपको पेपर आईडी यहाँ फिल करना पड़ेगा। ठीक है, पेपर आईडी, तो पेपर आईडी 3 जगह आपको फिल करनी पड़ेगी। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर अपना साइन कर लेना, बस ख़त्म। इतना आपको एग्ज़ाम के फर्स्ट पेज में करना पड़ता है। अब कैसे एग्ज़ाम कॉपी लिखेंगे ये मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, देखो फ्रंट पेज मैं आपको बता दिया हूँ। देखो सबसे पहले आपको मैं जानकारी के लिए, देखो कॉपी, लाइव कॉपी, कॉपी में टोटल पेज कितने होते हैं आपको पता है? कॉपी में टोटल पेज होते हैं 32 पेज होते हैं, ये भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। कैसे कॉपी होता है, इस फॉर्म में आपको कॉपी मिलेगा AQ2 का। कॉपी बड़ा अच्छा होता है, लिखने के लिए सुटेबल कॉपी होता है। ठीक, आराम से लिखना पड़ेगा। देखो अब मैं जानकारी के लिए आपको एक चीज़ बता दे रहा हूँ। सबसे पहले सेक्शन वाली बात बता रहा हूँ। देखो आपकी कॉपी में 3 सेक्शन होते हैं, एक सेक्शन A होता है, एक B होता है, C होता है। सेक्शन A 2 मार्क्स का होता है, सेक्शन B आपके 7 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं, सेक्शन C में भी आपके 7 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं। ठीक है ना, इतना समझ में आ रहा है? सेक्शन D में आपके 5 क्वेश्चन होंगे जो 35 नंबर के होंगे, ये 21 नंबर का होगा, ये आपका 40 नंबर का होगा। और इन सभी को आप ऐड करोगे ना तो आपका 70 नंबर हो जाएगा। ठीक है, किस सेक्शन को पहले अटेम्प्ट करना चाहिए? सबसे पहले अपना पेपर आपको मिला, आपने पेपर देखा, ध्यान से सुनना, सारी बातें एग्जाम में बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होंगी। आपने पेपर देखा, आपने सेक्शन, मैं बता दूं 99% स्टूडेंट के साथ होता है, उन्होंने सेक्शन A में 2 से 3 क्वेश्चंस पता होते हैं, या फिर आपके सेक्शन A में शायद 7 क्वेश्चंस आएंगे, आपके सेक्शन नंबर A में 7 क्वेश्चंस होंगे, और 7 में बहुत ही कम चांस है कि आपको 7 के 7 पता हों। ठीक है, मैक्सिमम आपको 2 से 3 क्वेश्चंस पता होंगे सेक्शन नंबर A में। ठीक है, अगर मैं ज़्यादा अच्छी पढ़ाई करी होगी तो मिनिमम आपको 5 क्वेश्चंस पता होंगे। ठीक है, तो सेक्शन A सबसे डिफिकल्ट आता है यार। 99% बच्चों के साथ ये देखा गया कि वो सेक्शन A में 2 से 3 क्वेश्चन ही उनको पता होते हैं, बाकी बात उन्हें नहीं पता होते हैं। ठीक है, तो आपने सेक्शन A देखा, फिर आप सेक्शन B देखोगे, सेक्शन B में 7 मार्क्स के क्वेश्चन देखना, सेक्शन C में देखना, फिर आप देखना किस सेक्शन में आपको ज़्यादा आता है। सेक्शन A तो कभी भी पहले अटेम्प्ट मत करना मेरे अकॉर्डिंग। अगर आप सेक्शन A अटेम्प्ट करते हो मत करना, बिकॉज मैं बता दूं, यदि आपको सेक्शन A की अच्छी नॉलेज है तभी आप पहले अटेम्प्ट करना। यदि आपको सेक्शन A में अच्छी नॉलेज नहीं है, आप सोच रहे हैं कि मुझे 2 क्वेश्चन पता है मैं लिख दूंगा उसको, उसके बाद मैं उसको सेक्शन B को कर लूँगा, ऐसा नहीं करना। जिस भी सेक्शन को आप अटेम्प्ट करना, सपोज आप A को पहले अटेम्प्ट कर रहे हो या B को पहले अटेम्प्ट कर रहे हो, चाहे C को अटेम्प्ट करो, पहले जब तक उसके सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट ना कर लो तब तक अलग कोई सेक्शन स्टार्ट नहीं करना। ये नहीं सेक्शन B का आपने क्वेश्चन सॉल्व किया, फिर आपने सेक्शन C का एक क्वेश्चन सॉल्व किया, फिर सेक्शन A का किया, ये बहुत ही गलत मेथड है। एग्जामिनर को इतना इरिटेशन होता है कि सब में 0 नंबर दे देगा आपको। ऐसा मैंने बहुत बच्चों के साथ देखा है। जो भी कॉपी आप अटेम्प्ट करना, जो भी सेक्शन आप अटेम्प्ट करना, वो पहले कंप्लीट हो जाए। और आपने A किया तो A के साथ तो क्वेश्चन पूरे कर लो, नहीं पता तो स्पेस ढील दो, तभी सेक्शन B स्टार्ट करना। ये नहीं कि A कंप्लीट हुआ नहीं सेक्शन B को C में डाल दिए, B कंप्लीट हुआ नहीं सेक्शन C को C में डाल दिए, ये कभी भी मत करना। फर्स्ट वन जो आप गलती करते हो। नंबर सेकेंड वन, माई अकॉर्डिंग आप सेक्शन B या सेक्शन C से स्टार्ट करिएगा। B में यदि आपको 3 के तीनों क्वेश्चन आते हैं, यहाँ से स्टार्ट करिएगा। यदि आपको C में 5 के 5 क्वेश्चन आते हैं तो आप यहाँ से स्टार्ट करिएगा। यदि C में आपको 3 क्वेश्चन भी आते हो तो आप यहाँ से स्टार्ट करिएगा। सेक्शन B या सेक्शन C से स्टार्ट करना, कभी भी सेक्शन A से स्टार्ट मत करना। माई अकॉर्डिंग मैं ऐसा करता हूँ, कभी भी सेक्शन A से स्टार्ट नहीं करता हूँ, बिकॉज उसका रीजन है यार, सेक्शन A में आपको सारे क्वेश्चन नहीं पता होंगे, अरे सारे क्वेश्चन पता होंगे तो इतना अच्छा आप एक्सप्लेनेशन नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो आप सेक्शन B या C से स्टार्ट करोगे, इसका प्रॉफिट क्या मैं आपको बताऊंगा अभी वीडियो में आगे। ठीक है, सपोज आपको सेक्शन B अच्छा पता है, आपने वहाँ से स्टार्ट कर लिया। ठीक है, ये आपको C पता है तो आपने C से स्टार्ट कर लिया। ठीक है, आपने C के 3 क्वेश्चन आपको बताते तो आप सेक्शन C को जब फॉलो कर रहे हो ना तो इसमें ऑर्डर चेंज कर सकते हो। ऑर्डर कैसे, जैसे क्वेश्चन नंबर 3rd होगा, 4th होगा, 5th होगा, 6th होगा और 7th होगा। सेक्शन नंबर C में आपके ये क्वेश्चन होंगे, चाहे 3rd और 7th को पहले कर लो। किसी भी सेक्शन में उसके क्वेश्चन के ऑर्डर को चेंज कर सकते हो, ये नहीं ऑर्डर सिस्टमेटिक करो। चाहे आप 4, 5 को पहले करो, फिर 7, 3 को 6 को करो, इसमें ऑर्डर का कोई दिक्कत नहीं है। आप सेक्शन C अटेम्प्ट कर रहे हो,
इसमें थर्ड क्वेश्चन होगा, फोर्थ क्वेश्चन नंबर, सिक्स क्वेश्चन नंबर होगा, सेवन्थ होगा। इनके ऑर्डर को चेंज कर सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। चाहे आप सेवन्थ और फोर्थ को पहले करो, चाहे आप 5 एंड 6 को पहले करो, या आपको सारे पता है तो थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन करो, चाहे 6 7 5 4 3 करो, इसमें ऑर्डर का कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जैसे अभी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करोगे, भी सेक्शन नंबर बी को अटेम्प्ट करना। बी में भी आपको क्वेश्चन नंबर दूसरे का ए होगा, ऐसे बी होगा, सी होगा, डी होगा, ई होगा, एफ होगा। इसमें 3 क्वेश्चन करने पड़ेंगे, इसमें भी कोई ऑर्डर का दिक्कत नहीं। चाहे आप ई को पहले करो, चाहे आप बी को पहले करो, चाहे आप ए को पहले करो, ये 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेना। जब आप ये क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लोगे ना लॉन्ग आंसर के, तो एग्जामिनर को पता हो जाएगा आपके पास कितनी नॉलेज है। अगर आपने लॉन्ग आंसर सारे अच्छे क्वेश्चन लिख दिए, आपने अच्छा एक्सप्रेशन कर दिया, तो सेक्शन ए की मैं बता रहा हूँ, यदि आपको एक भी क्वेश्चन नहीं पता सेक्शन नंबर ए में और आप अटेम्प्ट सारे किए हो, ठीक है, तो हर एग्जामिनर सब में आपको एक एक नंबर दे देगा, जबकि आपके सारे गलत थे। बिकॉज सेक्शन बी सेक्शन सी आपने अच्छा किया है, एग्जामिनर के माइंड सेट बैठ गया है कि बच्चे को अच्छी नॉलेज है, तो सेक्शन ए तो अच्छा करेगा। ठीक है, जब वो लॉन्ग आंसर इतना बढ़िया कर रहा है, तो शॉर्ट आंसर ऑब्वियसली बात है वो उसने सही लिखे होंगे, तो वो इतना ध्यान नहीं देता है, 1 2 लाइन पढ़ेगा और आपको नंबर दे देगा। ठीक है, यदि आपने जब गलत लिखा हो सेक्शन नंबर ए, जब आपने सेक्शन नंबर ए पूरा सही लिखा है, तो आपको 2 2 नंबर सब में मिलेंगे, हर क्वेश्चन में 2 2 नंबर मिलेगा आपको, जिससे आपका स्कोरिंग नंबर आता है। सेक्शन ई आपको स्कोरिंग पे पहुंचाता है, बता दूं, होता है आपके में 40 मार्क्स का, पर आपको लगता है कि सर 40 मार्क्स का है, पर रियलिटी बता दूं 40 मार्क्स इंपॉर्टेंट होते हैं। 40 में 40 भी बच्चों को मिलते हैं, और 40 में मैक्सिमम मेरे अकॉर्डिंग 10 नंबर मिलते हैं, ज़्यादा नहीं मिलते हैं। 40 में 10, 40 में 40 जिसको मिल रहे वो काफ़ी अच्छा उसने कॉपी लिखा है, अगर 40 में 10 नंबर वो होते हैं। ठीक है, फिर से कह रहा हूँ, सेक्शन बी या सेक्शन सी में से किसी एक को अटेम्प्ट करना, उसके ऑर्डर को चेंज कर सकते हो, सेक्शन सी सेक्शन बी में जिसको आपको क्वेश्चन पसंद आ रहा है वो पहले करिएगा, सेक्शन ए लास्ट में करना। ठीक है, अब बात करते हैं, इस बंदे ने सेक्शन सी पहले अटेम्प्ट किया था, सेक्शन सी का पहले 7th क्वेश्चन किया, फिर उसने 6 नंबर क्वेश्चन किया होगा, 7th किया, फिर देखो 6 नंबर क्वेश्चन किया है। ठीक है, ये 6 का ए किया है, तो डायग्राम बात करें तो डायग्राम पेंसिल से बनाओ चाहे पेन से बनाओ, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। कॉपी में देखो कितना अच्छा स्कैन हुआ, देखो एक एक चीज़ कॉपी में जब स्कैन होता है ना, उसमें एक एक चीज़ दिखता है। तो कॉपी पेन से बनाओ, पेंसिल से बनाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं। पेंसिल से इसलिए बनाओ यार, कोई गलती हो जाए तो इरेज कर लोगे, उसको सही कर लोगे। पेन से बनाओ, कोई गलती हो जाएगी तो कैसे सही कर पाओगे यार, इसलिए देखो ये बंदा पेंसिल से बनाया है, पर आप पेंसिल पेन से जो भी बनाओ कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, नंबर सेकंड, नंबर थर्ड बात करते हैं क्वेश्चन नंबर की। यार बहुत इंपॉर्टेंट है यार क्वेश्चन नंबर, तो आपको बता दूं यार, देखो सबसे पहले आप जिस भी सेक्शन को स्टार्ट कर रहे हो उसको लिखो मिडिल में, सेक्शन सी। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर की बात आती है, तुरंत उसके नीचे लिख दो क्वेश्चन नंबर। ठीक है, आप क्वेश्चन नंबर क्या करते हैं, यहाँ लिखते हो 7th का बी। भाई एग्जामिनर ऑनलाइन कॉपी चेक करता है, उसका इतना आखिर स्ट्रांग नहीं होता है कि आप इतना महीन लिख देते हो, उसको दिखाई नहीं पड़ता। आप क्वेश्चन नंबर बीच में लिखिएगा, बीच में बिल्कुल ऐसे। ठीक है, चाहो तो इसमें जो बॉर्डर है वो ऐसे कर सके, नीचे ऐसे खींच लो, चाहे ऐसे खींच लो, इसमें नीचे खींच जाए कोई दिक्कत नहीं उससे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7th भी बीच में लिखना, सेक्शन बीच में लिखना, आंसर आप यहाँ लिखना। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ यार, आपका 1 2 नंबर इसी में बढ़ जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। सेक्शन सी, जो भी सेक्शन स्टार्ट कर रहे हो वो सेक्शन लिखो सबसे पहले, इसके बाद क्वेश्चन नंबर लिखो उसका। ठीक है, इसके बाद ब्लैक ब्लैक इसके जो ब्लैक हेडिंग जो भी यूज कर रहे हो उसको नीचे से उसको अंडरलाइन करो, फिर आंसर डालो, फिर अपना आंसर स्टार्ट लिखना शुरू कर दो। ठीक है, आंसर देखो इसमें गलती की है, जो आंसर को हमेशा ऐसे मत लिखना, आंसर को हमेशा पॉइंट फॉर्म लिखना, पॉइंट पॉइंट पॉइंट। जब ड्राफ्ट ट्यूब पूछा गया तो पहला आपने डेफिनेशन लिख दिया, इसके बाद जो पैराग्राफ चेंज किया ना, इसको पॉइंट में लिखो यार, इसको पॉइंट में, इसको पॉइंट में, जिससे एग्जामिनर को ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं होगा। अब एग्जामिनर इतना बड़ा पैराग्राफ कैसे पढ़ेगा तुम बताइएगा, वो भी इतना क्लियर देख भी नहीं रहा है, तो यदि आप डेफिनेशन यहाँ लिख दो, इसके बाद इसको पॉइंट फॉर्म में लिख दोगे ना, तो एग्जामिनर का अलग ही माइंड सेट हो जाता है। ठीक, जिसमें आपको अच्छे नंबर मिल जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर कैसे लिखना है, ये कैसे लिखना है। इसके बाद आप गलती कहाँ करते हो, सेक्शन नंबर ए में। तो सेक्शन नंबर ए में भी ऐसे ही क्वेश्चन नंबर आप लोग क्या करते हो मैं बता दे रहा हूँ, आप लोग ऐसे क्वेश्चन नंबर डालते हो, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, ई हो गया, एफ हो गया, ऐसे क्वेश्चन नंबर डालते हो आप लोग, ऐसे नहीं डालना है। क्वेश्चन नंबर पहले का ए री अटेम्प्ट करो, सेक्शन नंबर जो भी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं पहले उसका सेक्शन डालो, उसके बाद क्वेश्चन नंबर हमेशा बीच में डालना, क्वेश्चन नंबर पहले का ए। उसी प्रकार से यदि पहले का बी भी अटेम्प्ट कर रहे हो तब भी आप यहीं पर डालना बीच में। कॉपी 32 पेज का होता है, चिंता मत करना है कॉपी भर जाएगी, ऐसा कभी भी नहीं होता है, कॉपी नहीं भरती है, इतना बड़ा पेपर नहीं होता ना, लेंदी पेपर होता है। मैक्सिमम 25 पेज भर पाओगे आप लोग, उससे ज़्यादा नहीं भर पाओगे। ठीक है, तो पहले का भी उसी प्रकार से देखो, पहले का सी, जितना भी डाला क्वेश्चन नंबर बीच में डालना, जिससे एग्जामिनर को कभी प्रॉब्लम ना हो कि यार कॉपी में कौन जो आंसर चेक कर रहा हूँ किस क्वेश्चन नंबर का है। ठीक है, जैसे उसको ये आंसर सही लगा, उसने क्वेश्चन नंबर देखा, तुरंत आपको 2 नंबर दे देगा आपको। उसी प्रकार से
ये क्वेश्चन हुआ, उसका उसने आंसर देखा, जैसे आंसर एक्सप्रेशन सही लिखे हो, तुरंत पहले का डी देखेगा, नंबर दे देगा। अब आप क्वेश्चन नंबर यहाँ डाल लो, उसको समझ में नहीं आया डी है कि ई है कि एफ है कि जी है, फिर दिक्कत होता है। क्वेश्चन नंबर फिर से कह रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कॉपी लिखने का वे भी देखो, थोड़ा कटिंग मत करना यार, कटिंग का भी नंबर काट लेते हैं बहुत लोग होते हैं जो, अरे आप थोड़ी बहुत भी कटिंग कर रहे हैं, सपोज आपने ये लिखा है इसको काट दिया, इसका भी एक नंबर काट लेते कटिंग का भी, तो कटिंग भी मत करना कॉपी में। कॉपी बहुत साफ सुथरा लिखना है, जैसे इस बच्चे ने लिखा है, जहाँ जहाँ आपको डायग्राम का नीड है, जैसे इसमें सिर्फ स्पेसिफिक एनर्जी पूछा है, उसने डायग्राम बना दिया है, जहाँ जहाँ डायग्राम का नीड है डायग्राम बनाइएगा, ठीक है। और ये गलती मत करना, देखो सिर्फ इतनी जगह बची थी, इसने क्वेश्चन नंबर पहले का ई डाल के सॉल्व कर दिया, अब एग्जामिनर ने इसको चेक नहीं किया है, इसमें इसका 0 नंबर दिया है। तो ये गलती मत करना आप लोग यार, कि जो देखो इतनी जगह का कुछ नहीं डील दो, क्वेश्चन नंबर नया पैसे स्टार्ट कर लो, यहाँ डालो क्वेश्चन नंबर, कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन नंबर यहाँ डालो, ठीक है। यदि पैराग्राफ में थोड़ा कम जगह मिल रहा, कोई पेज में थोड़ा कम स्पेस है, तो उस चीज़ को डील देना। जैसे इसने ये को पहले का यहाँ डाल दिया, जबकि क्वेश्चन नंबर अलग है, एग्जामिनर ने चेक नहीं किया इस क्वेश्चन को, बिकॉज उसको लगा कि ये क्वेश्चन नंबर जो पहले का डी है वो पूरा एक पेज में किया है, जबकि यहाँ पर वो आंसर भी लिखा है। होता है यार, कभी कभी ऑनलाइन कॉपी चेक करोगे, बहुत सारी कॉपी चेक करोगे तो कॉपी आंखें ब्लर ऐसे हो जाते हैं, नहीं दिखता है कभी कभी, गलती सबसे होती है, कोई इंसान है उससे भी गलती हो जाती है ऐसे। तो आप लोग गलती मत करना, ठीक है। जहाँ जहाँ डायग्राम है उस डायग्राम को दिखाना, फॉर्मूले हैं ऑब्वियसली बात है, ब्रैकेट में क्लोज करके दिखाना, ये सारी चीज़ आपको बतानी पड़ेगी। जो भी क्वेश्चन पूछ रहा है, जहाँ जहाँ डायग्राम चाहे तो 6 नंबर पहला है यार, ये पहले का है क्वेश्चन नंबर, पहले 2 नंबर का क्वेश्चन तब भी डायग्राम दे रहा है। ऐसी बात नहीं है डायग्राम है तो दिखाओ, ये नहीं कि 7 नंबर का क्वेश्चन है तभी उसमें डायग्राम दिखाएंगे, ऐसे कोई कंपलसरी नहीं है। सेक्शन ए का क्वेश्चन है, डायग्राम उसमें बना सकते हो तो डायग्राम बनाओ, ठीक है। जैसे क्वेश्चन नंबर पहले का ए था ये, इसमें इस बंदे ने डायग्राम बनाया है, डायग्राम क्यों बनाया है, जबकि इसकी नीड है, कोई नीड नहीं है, 2 नंबर उसको ऐसे मिल जाते, डायग्राम बनाओगे नंबर अच्छे मिलेंगे, बात सही है, ठीक है। डायग्राम आपको बनाने हैं, ठीक है। और कुछ और तो कोई गलती आप नहीं करोगे। एक और मैं बता दूं, तो कॉपी में क्या होता है, थोड़ा इसको ऊपर ले चलता फिर मैं बताता हूँ। जो कॉपी मिलेगा, कॉपी में देखो फर्स्ट पेज पे तो आपको पैराग्राफ ये मिलेगा, पैराग्राफ बना है, ठीक है। चाहे आप चाहें तो इसके, कुछ लोग करते हैं ऐसा कि इसके आगे भी पैराग्राफ बना लेते हैं, फिर लिखना स्टार्ट करते हैं, फिर वो यहाँ पर भी पैराग्राफ बना लेते हैं, ठीक है। सेकेंड पे ऐसा करते हैं, देखो सेकेंड पेज में आपका नहीं बनता है तो इसमें आप पैराग्राफ बना लेते हैं, फिर भी वो यहाँ पर भी ऐसे करते हैं। थोड़ा कॉपी में ये चूतियाबंदी मत करना, ठीक है। फर्स्ट पेज पे जाना, आप चाहो तो यहाँ पर एक पैराग्राफ बना सकते हो, पर मैं नहीं बनाता, मुझे कोई नीड नहीं लगती, बिकॉज ऑलरेडी बनाया है, मैं इसी का यूज़ करता हूँ, ठीक है। पर यदि आपको दिक्कत है तो आप फर्स्ट पेज में पैराग्राफ ऐसे बना लेना, आपको यहाँ पर भी दिक्कत है थोड़ा ऐसा यहाँ पर भी कर लेना, इससे आपको सिमेट्रिक मिल जाएगा, ठीक है। पर मैं अकॉर्डिंग ऐसा मत करना कर लेना, काफ़ी अच्छा लगता है, ऐसी बात है। पर इस सेकेंड पेज में पैराग्राफ बनानी पड़ेगा, और यहाँ पर कोई भी पैराग्राफ मत खींचना, बिकॉज ऑलरेडी खींचा हुआ होता है, ठीक है। तो पैराग्राफ भी बता दिया, क्वेश्चन नंबर भी बता दिया, किस सेक्शन को पहले अटेंड करना ये भी बता दिया। अरे आप इन जितनी भी मैं चीज़ बताया उन सबका ध्यान रखोगे ना, कॉपी में नंबर देखना अपने यार, ऑब्वियसली बात है इंक्रीज हो जाएंगे ईजिली, ठीक है। पैराग्राफ कैसे बनाओगे, जैसे कभी कभी क्या होता है, जो इसमें पैराग्राफ, इसमें जो क्वेश्चन था इसमें वो फिगर नहीं पूछे गए, तब भी इस बंदे ने फिगर बना दिए, देखो पूछा गया था मोडिस पेडिस, लिख दिया, फिगर भी बना दिया बगल में। ऐसे फिगर बना सकते हो यार, मतलब एग्जामिनर को खुश करना है यार, चाहे आप थ्योरी लिख के खुश कर लो, चाहे आप फिगर बना के खुश कर लो, डिपेंड आप पे करता है, ठीक है। जैसे इस केस में क्या होगा, इस केस में देखो इस बंदे ने फिगर बना दिया तो थ्योरी नहीं पड़ेगा, फिगर देखेगा, अच्छा इस चीज़ का फिगर है, राइट है, ख़त्म कहानी। सेकंड केस में फिगर देखेगा, फिगर सही है तो थ्योरी पे ध्यान नहीं देगा, सही है, ख़त्म कहानी। थर्ड केस में यदि इसकी बात करते हो, फिगर देखेगा, फिगर सही है, थ्योरी का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो फिगर इसलिए इंपॉर्टेंट होते हैं, फिगर का बहुत ध्यान रखना आप लोग। ऐसे इसकी बात करते हैं, यदि ये फिगर पूरा सही है तो इसमें तो टिक ऐसे ही मार देता है, कोई थ्योरी कुछ नहीं पड़ेगा, फिर ये ऐसे टिक कर देगा, ये बस ये देख ले इम्पेलर, ये केसिंग है, ये हेडिंग देख लेगा बस, तो ये प्लस मार्किंग हो जाती है और कुछ नहीं। न्यूमेरिकल जब भी अटेम्प्ट करना तो न्यूमेरिकल की हर एक वैल्यू को, जो भी आप वैल्यू निकाल रहे हो उसको ब्रैकेट में, ये बहुत ध्यान रखना। किसी भी न्यूमेरिकल को अटेम्प्ट करना तो उसकी वैल्यू को ब्रैकेट में, ठीक है, उसकी वैल्यू को ब्रैकेट में, इसे ये भी वैल्यू लिख रहे हो इसको भी ब्रैकेट में, जो भी आंसर है उसकी वैल्यू को ब्रैकेट में। सबसे पहले क्या लिखना है, गिवन है, जो भी क्वेश्चन में गिवन, जैसे इसने लिखा बी दिया गया, क्यू दिया गया भाई, ऐसे लिखना गिवन, फिर लिखना बी दिया, जो भी दिया गया हो उसको लिखना, फिर क्वेश्चन को सॉल्व करना, ठीक है। पहले क्वेश्चन में लिखना गिवन, याद कर लो, इसके भी नंबर लोग काट लेते हैं, मैं कॉपी देखा हूँ चैलेंज में, यदि बच्चा गिवन नहीं लिख रहा उसके भी नंबर काट लेते हैं वो लोग, ठीक है। तो पहले गिवन लिखना है, ठीक है। इसके बाद जो भी आप आंसर निकाल रहे हो, जो भी आंसर निकाल रहे हो, हर आंसर को ब्रैकेट में कवर करना है।
आंसर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सॉल्विंग इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। यदि आपका आंसर सही है, सॉल्व कुछ भी किया हो, नंबर पूरा मिलेगा। ठीक है, सेकंड न्यूमेरिकल की बात कर रहे हैं तो उसमें भी सबसे पहले जो गिवन है वो लिखो, इसके बाद जो फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं वो लिखो, आंसर को ब्रैकेट में, आंसर ब्रैकेट, अरे आंसर को जितना ब्रैकेट में करोगे उतना ही अच्छा नंबर मिलेगा। ठीक है, और कटिंग यदि आपका हो भी रहा ना तो उसमें 1 2 सफिशेंट है, का एक लाइन खींच दो सफिशेंट है। ठीक है, ये नहीं कि आप ऐसे कटिंग करो, जैसे कटिंग हुआ आपने ऐसे 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 कर रहे हो तो कॉपी भी ऐसे ऐसे नंबर मिलेंगे फिर। ठीक है, जो भी आंसर निकला उसको ब्रैकेट में, बता रहा हूँ ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, जिसके भी नंबर अच्छे आते हैं वो चीज़ को ध्यान रखता है। ठीक है, ब्रैकेट में। ठीक है, तो होप आपको ये कॉपी अच्छी लगी होगी। अच्छी कॉपी नहीं अच्छी मतलब जो मैं बताया हूँ वो अच्छा लगा होगा। कॉपी की राइटिंग तो अच्छी नहीं है, राइटिंग यदि आपका अच्छी है तो ऑब्वियसली बात आपके नंबर बहुत अच्छे आएंगे। राइटिंग का मैं पहले बता दिया हूँ प्लस पॉइंट होता है, राइटिंग अच्छी नंबर ऑब्वियसली बात इंक्रीज हो जाएंगे। ठीक है, तो जितना भी मैं पॉइंट बताया हूँ हो सकता है कॉपी में लिख लेना, जब कॉपी लिखना तो ध्यान रखना है चीज़ को। मैं ये सारी चीज़ को फॉलो करता हूँ, नंबर अच्छे आते हैं। ठीक है, कम पढ़ो पर जो लिखने का मेथड है वो स्टैंडर्ड रखो, नंबर ऑब्वियसली बात अच्छे आएंगे। ज़्यादा पढ़ोगे राइटिंग भी बेकार है, लिखने का स्टैंडर्ड भी नहीं पता है, नंबर कम आएंगे। ये बात सत्य है, सब पर लागू होती है। जितना पढ़ो स्मार्ट वर्क करो, स्मार्ट वर्क जैसा मैं बताया हूँ ये सारा स्मार्ट वर्क है। ठीक है, जितना बताया हूँ सभी बातों को ध्यान रखना। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद, जय भारत।